हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बेटा आपकी सहूलियत और सुविधा के लिए इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में बनाया जिससे आपका समय ज्यादा खराब ना हो। पहले पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 और तीसरे पार्ट में रहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आज हमारा पार्ट 1 का काम है, आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं पढ़ने वाला हूं और बहुत जल्दी से उसका उत्तर भी आप सबके सामने आने वाला है। तो टेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सबके सामने। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं कि एक केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और क्या बना रहा है, लेड बना रहा है प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस। तो यहाँ पे मैं एक गैस लिख देता हूँ, पीबी किस स्टेट में है, सॉलिड में है। ये कार्बन काय में था, कार्बन भी सॉलिड में ही था और लेड ऑक्साइड भी आपका सॉलिड में था। ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ये 2 था और कुछ है, सब कुछ बैलेंस है बाकी। अब उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, अब उन्होंने इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑप्शन बताना है। मतलब 4 दिए हैं, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और ये सब। तो मैं तो आपको भैया सारी चीज बता दे रहा हूं, ऑप्शन तो आप देख के डिसाइड कर लेना, मैं तो आपको पूरा कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताओ, लेड ऑक्साइड दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे लेड ऑक्साइड है, यहां पे लेड है, चेक करो। मैंने आपको बहुत बार सिखाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है ना, कि ये लेड ऑक्साइड है और ये लेड है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। और भाई साहब यहां अकेले हैं, कोई रिश्ते में नहीं, मस्त मौला अपनी लाइफ अकेले जी रहे हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है खुद के हैं। तो इसे कहते हैं भैया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कि यहां पे इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे, ऑक्सीजन को बॉन्डिंग में हो, यहां तुम अकेले हो, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनका हुआ है रिडक्शन, और जब इनका रिडक्शन हुआ है तो ये कैसे एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां कार्बन मस्त मौला थे, अकेले थे, कार्बन मस्त अकेले थे, यहां कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। जैसे ही सीधे हाथ पे देखोगे ये कार्बन मुझे ऑक्सीजन के साथ रिश्ते में दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आने का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन देने ही देने हैं। ऑक्सीजन के साथ आए मतलब तुम इलेक्ट्रॉन देने का काम करोगे, और जब इलेक्ट्रॉन देने का काम करोगे मतलब तुम्हारा क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ है तो तुम कैसे एजेंट हो, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। तुम कैसे एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था भैया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये था पहला क्वेश्चन। पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, अब तुम अपने हिसाब से टिक कर लेना। तुम कहोगे नहीं हमसे इतना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो भी करना है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आप अपने हिसाब से ढूंढिए उसे, ठीक है ना। मैंने सब बता दिया कि जो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उसकी, उसके बाद भी नहीं बने तो कमेंट बॉक्स खुला है, करवा देंगे। पर मेरा एक बार मोटिव तो यही कि भैया आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है Fe2O3। अरे ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी में इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, पर सीबीएसई में इसमें 2-2 ऑप्शन पूछ लेता है। सीबीएसई में इसमें 2-2 ऑप्शन पूछ लेता है, सही बता रहा हूं। बताइए उन्होंने कहा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। अब इसमें तो एनसीईआरटी में तो एक ही ऑप्शन दिया है, ये 2 टाइप की रिएक्शन है। समझो कैसे। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एल्यूमिनियम जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो एक तो समझ में आ गई ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक तो समझ में आ गई ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, जो एनसीईआरटी में गिवन है। पर भैया सीबीएसई इसमें खेल करके पूछने लगा है, उसने छुपा के ये बात रखी आप लोगों से कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, परंतु साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तुम कहोगे सर ये कैसे, अभी बता रहा हूं कैसे। क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें पहचानना होंगे। ये मैं मिटा रहा हूं यहां पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गई, रिडॉक्स कैसे है देखो। यहां पे आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में थे, यहां पे जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में थे, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। किसको देने पड़ रहे होंगे, ऑक्सीजन को देने पड़ रहे होंगे। पर जैसे ही सीधे हाथ पे देखा तो तुमको Fe कैसा मिला, अकेला मिला। अकेला मिला मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं। जब किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं मतलब क्या हुआ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन हुआ है। देखो यहां ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है पर यहां अकेला है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हुआ है, मतलब ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां एल्यूमिनियम मस्त अकेला था, कहीं कोई समस्या नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन अपने खुद के थे।
जैसे ही सीधे हाथ पे देखा, ओ भैया ये तो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग में है, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है, और अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में हो तो तय है इलेक्ट्रॉन तो क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, और अगर देने पड़ेंगे तो मतलब तुम क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो तुम कैसे एजेंट हो, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो अकेले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। और किसका यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां किसका रिडक्शन हुआ है, Fe2O3 का। तो Fe2O3 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट नोट डाउन करिएगा, कंप्लीट बात करते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि जितना उनने बोल दिया उतना। भाई मेरे को जो इन्फॉर्मेशन और मैं दे सकता हूं मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ये ब्लू कलर की इंक हर बार मेरे बोर्ड पे क्यों चिपकती है, पता नहीं क्या समस्या है। इस बोर्ड को ब्लू इंक से बहुत ज्यादा प्यार है, सब मिट जाता है। मैं 4 प्रकार के मार्कर यूज कर चुका हूं, पर ब्लैक कलर वाले अच्छे चलते हैं और ब्लू कलर वाले इस पे चिपकने लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब मैंने आयरन फिलिंग मतलब सॉलिड में इसमें डाइल्यूट HCl में मिला दिया, क्या होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहां पे डाइल्यूट हटा के मैं यहां 2 लगा दूं, डाइल्यूट तो आपको मालूम है ही। तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। अब आप मुझे जरा बताइए कि भैया ये किस टाइप के, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो आयरन क्लोराइड तो बन गया, FeCl2 बन गया, आयरन क्लोराइड बन गया, और कौन सी गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस। अब कोई पूछेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये मुझे साफ समझ में आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, अगर उनने नहीं पूछा, अपन बता रहे हैं, उनने नहीं पूछा पर पूछ तो सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको कुछ भी बना के पूछ सकता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तुम कहोगे कैसे, Fe ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इसी के साथ ये रिडॉक्स भी है। तुम कहोगे फिर से सर आप चालू हो गए। हाँ, मेरा काम है टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर ढूंढना बारीकी से कि कहीं कोई बात मेरे से छूट ना जाए। तुम साफ समझ में आ रहा है, यहां पे Fe इस समय अकेला था, उसको किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़ रहा है, पर जैसे ही तुम सीधे हाथ पे देखोगे उसने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये अगर ऑक्सीडेशन है तो ये कैसा एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे आप हाइड्रोजन की स्थिति देखेंगे, हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में था, अपने इलेक्ट्रॉन उसे देने पड़ रहे होंगे, पर जैसे ही तुम सीधे हाथ पे देखोगे हाइड्रोजन अब खुद के एटम के साथ बॉन्डिंग में है, ना कोई लेना ना कोई देना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आप खुद के एटम के साथ होते हो तो कोई लेना देना कुछ नहीं होता। तो हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन के साथ था, देने पड़ रहे होंगे, पर इधर आके खुद के एटम के साथ बॉन्डिंग में अब मुझे कुछ नहीं देना पड़ रहा, तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, एंड व्हेन इट इज रिडक्शन देन यू आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे Fe रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट भी है, रिडॉक्स भी है। और उन्होंने जो पूछा था वो क्या हुआ कि भैया जब Fe ने HCl के साथ मिला तो बताओ क्या हुआ, भैया आयरन क्लोराइड बन गया तथा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये मैंने डिटेलिंग कर दी उसकी। इसलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप समझ गए क्यों जरूरी है। आपको लग रहा होगा नॉर्मल भैया क्वेश्चन आके सॉल्व करवा देंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता ना लाला, तो ठीक है, बहुत सारे वीडियोस पढ़े में नहीं आता, मुझे मालूम है, मेरे को ये सब कराना था इसलिए मैं आया, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख लेते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो कहीं इंटरनेट पे डालोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, लाखों PDF निकल के आ जाएंगे। पर ये डिटेलिंग इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि जिस तरीके से CBSE ने लास्ट ईयर 2026 के पेपर में, अभी इस साल जो पेपर आया था मार्च में, उसमें मैथ्स में साइंस में जिस तरीके के सवाल पूछे ना, उसके बाद मुझे लगने लगा कि एनसीईआरटी की जो लाइन है वो सब तुम्हें पढ़ना चाहिए, हर चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। Mg + O2 गिव्स Mg। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगाने के लिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम। इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होती है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे 2 mg है, यहाँ पे भी 2 mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब when the number of atoms are equal, when number of atoms are equal in reactant side and in product side, when number of atoms are equal in reactant side and in product side, that type of reaction is known as balanced chemical equation. That reaction is known as balanced chemical equation. This is the example. When magnesium is burning in presence of oxygen, it gives magnesium oxide. अगला, अच्छा इसी के अंदर एक और है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो हमसे कहता है मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही नष्ट कर सकते हो, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे यह भी कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और जब आपको ये मास आपस में बराबर करना है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स आपस में बराबर करने होंगे, इसलिए आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपको बैलेंस इक्वेशन देनी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, बैलेंस करो। 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन 2 लगा दूंगा सॉरी 2 लगाने से हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ 3 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग के तो मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं कि मैं अब तुमसे कहता हूं तुम्हें करना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बना रही है? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करने के लिए सबको देखा, सब एक जैसा दिख रहा है, बस ऑक्सीजन की गड़बड़ दिख रही है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3। जब भी 2 और 3 वाला मसला आता है ना, या मेरी लैंग्वेज में कहूं जब भी 2 और 3 वाला लफड़ा है ना, तो ये देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 लगा दो। इस ऑक्सीजन के आगे 3 लगा दो। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2, तो बाकी इन सब के आगे 2 लगा दो। अब तुम चेक कर लेना, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। मैं तो दोबारा बता भी नहीं रहा कि यहाँ 3 ऑक्सीजन थे ना, तो इस ऑक्सीजन के आगे 3 लगा दो, और यहाँ 2 ऑक्सीजन थे तो बाकी सबके आगे 2 लगा दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चौथा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भाई साहब किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस। एनसीईआरटी ने बताऊं ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड करे थे? नाम दे देके उनको ये तुम्हें याद कराना था कि हमने 9th क्लास में तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला हमने बनाना सिखाया था। चलो रिवाइज करो। उन्होंने जान करके ये क्वेश्चन डाले, नहीं तो वो फॉर्मूला भी दे सकते थे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। उन्होंने कहा इसको बैलेंस करो। यहाँ पे एक बेरियम कोई समस्या नहीं, 2 एल्यूमिनियम। मैं तो कहता हूं सबसे पहले मेटल को करते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डला हुआ है। ये 2 एल्यूमिनियम, ये 2 एल्यूमिनियम। 2 एल्यूमिनियम लगाने से क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 लगाने से बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। और सल्फेट पहले से 3 थे, तो यहाँ 3 लगाने से सल्फेट 3 हो गए। हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल मतलब के रिएक्ट्स विद वाटर। अरे पानी के साथ ही रिएक्ट हो गया सीधे, वेरी गुड, H2। और क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बना दिया। साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो गई? हाइड्रोजन गैस। अरे ये फिर 2 और 3 वाला लफड़ा आ गया क्या? चलो देखते हैं इसको क्या करना है। यहाँ 3 लगा दें, 3 लगाने से काम नहीं हो रहा होगा, पर 2 ही लगाए भैया। एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगा दिया। 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, पर 2 लगाने पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये हो गए भैया कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5। नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के साथ। चलिए मिलते हैं।